हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ द बुक्स दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर सेमेस्टर 4। तो आपको पता ही है कि मैं सेमेस्टर 4 में जा चुकी हूँ एंड मैं डीवाई पाटिल की स्टूडेंट हूँ और जो बुक है वो बहुत मोटा है। एक जो बुक है वो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो अभी मैं आपको फिलहाल दिखाऊंगी दैट आई हैव रिसीव्ड ऑल द बुक्स ऑफ सेमेस्टर 4 फ्रॉम डीवाई पाटिल, जिसको मैं खोल भी ली थी बट काफ़ी दिन पहले खुली थी तो मुझसे एक गलती हो गई। आई गेस जब मैंने सब्जेक्ट्स देखे थे तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। जब मैंने असाइनमेंट बनाया तो उसमें 4 असाइनमेंट्स था, मतलब जिसमें से एक जो है वो प्रोजेक्ट वाला असाइनमेंट होता है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट का आपको असाइनमेंट नहीं बनाना होता है, प्रोजेक्ट आप सिर्फ प्रोजेक्ट एक बनाते हो और फिर आपको उस बेसिस पे मार्क्स मिलता है। तो ऐसे मान के चलो कि आपके 3 सब्जेक्ट्स है, ठीक है? जब मैंने ये खोला था तो मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि इट्स बीन 1 मंथ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि उसमें 3 बुक्स थे या फिर 2 बुक्स। तो मैंने बहुत खोजा वीडियो बनाने के पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे नहीं मिला वो बुक। तो आई जस्ट गॉट 2 बुक्स। तो मुझे लगता है कि शायद 2 ही होंगे बिकॉज़ दोनों एक साथ रखे हुए थे। तो अगर तीसरा होता तो मैं उसको अलग क्यों ही रखती? तीनों की अपनी दोस्ती सेमेस्टर 4 वालों की, तो मैं अलग नहीं करना चाहती होंगी आई आई गेस, बट मुझे 2 ही मिला। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जभी भी बनाऊँगी और अगर मुझे वो बुक मिल जाता है तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी कि मुझे 3 बुक्स आए या नहीं आए हैं। बट फिलहाल के लिए मुझे 2 ही बुक्स मिले। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। इट्स जस्ट दैट मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाएगा तो मैं बता दूँगी कि हाँ 3 बुक्स आए थे। अगर नहीं आया किसी वीडियो में तो आप ये जान जाना कि 2 ही बुक्स आए थे, ठीक है? तो गाइज़ जो मुझे 2 बुक्स आए हैं उसमें से एक तो पतला है तो उससे पढ़ाई हो जाएगी, बट जो दूसरा है वो 2 बुक्स के बराबर है। काफ़ी ज़्यादा मोटा बुक है, पता नहीं कैसे पढ़ाई होगी इसकी। तो मैं आपको एक-एक करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो जो मुझे फर्स्ट बुक आया है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग सेमेस्टर 4 में जा चुके हैं उनको ये पता होगा कि हमारे ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है इस बारी, राइट? सेमेस्टर 3 तक हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते थे, बट अब हमारे जस्ट 3 ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे और एक प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी बहुत लोग मुझसे कुछ सवाल कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को पूरा वेट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल बता दूंगी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या गाइडलाइन है, कैसे हेल्प करना है, हेल्प कैसे चाहते हो मुझसे, वो सब कुछ मैं उस जस्ट नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो, ठीक है? तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को दोनों बुक्स, ठीक है? पहले पतला वाला दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मोटा वाला दिखाऊंगी। तो मोटा ही वाला पहले हाथ में आ गया, नहीं चलो पतला वाले से हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है OMBC 402। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे, ओ आई एम नॉट श्योर, ये है हमारा HR ऑडिट का बुक, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कंटेंट्स, जैसा हर हर सेमेस्टर की भांति इस सेमेस्टर भी आप लोगों को मैं कंटेंट्स दिखाती हूँ, जिसमें की है 11 कंटेंट्स है इस पूरे बुक में। आई थिंक छोटे-छोटे कंटेंट्स है, दैट्स व्हाई ये बुक काफी पतली सी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रीफेस टू HR ऑडिट, देन वी हैव HR ऑडिट, देन वी हैव लिंकेज ऑफ HR स्ट्रेटजीज विद HR ऑडिट, then we have linkage of HRD styles and culture with HR audit, then we have linkage of HR audit with HRD structures, linkage of HR audit with HR system, linkage of HR audit with HR competencies, HR audit methodology, HRD scorecard and audit report, and designing and using HI audit for business improvement, and human resource information system, that is HRIS। तो ये टोटल 11 कंटेंट्स हैं गाइस, टोटल 11 कंटेंट्स हैं जिस जो कि मुझे पढ़ना है। और अगर एक चैप्टर को देखें तो आराम से वो 6 से 7 पेजेस में कंप्लीट हो जा रहा है। तो फॉर अस इट विल बी ईज़ी, जो भी सेमेस्टर 4 में है। और अगर एचआर आपका स्पेशलाइजेशन है गाइस तो आपके लिए ईज़ी होने वाला है। बट जो लोग सेमेस्टर बाकियों में भी हैं लाइक या फिर उनके दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं और उनको अगर कुछ भी असाइनमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को असाइनमेंट रिलेटेड हेल्प कर दूँगी। और उसके अलावा भी कुछ सैंपल क्वेश्चंस चाहिए या फिर आइडिया लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर दैट आल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं आपको इतना ही बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएँगे। और असाइनमेंट के लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करोगे, नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एंड ऑल्सो कमिंग टू आवर सेकंड एंड मोटा वाला बुक दैट इज स्ट्रेटेजिक HR। तो ये काफ़ी मोटा है, अगर आप इसको थिकनेस देखोगे तो ये देखो ये काफ़ी मोटा है, मेरे नाक के जितना। ओके एनीवेज़ तो हम शुरू करते हैं। इसमें अगर हम देखें टोटल 14 कंटेंट्स हैं गाइस, 14 चैप्टर्स हैं टोटल। तो मैं आपको दिखाती हूँ 14 चैप्टर्स, ये देखो। ये इसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं एंड जो टॉपिक्स इसमें है वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक HRM, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, तीसरा है स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर बिल्डिंग HR, चौथा है डेवलपिंग HR स्ट्रेटजीज, फिर है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू HRE दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन, फिर है HR एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज, फिर है डिजाइनिंग एंड इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक HRM, फिर है रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन स्ट्रेटजीज, फिर है मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटजीज HRM स्ट्रेटजीज एंड human aspect of strategic implementation, then है the context of strategic change, then है managing HR in merger and downsizing, and the last is mentor relationship. That is very important. mentor relationship चाहे आप कहीं पे भी हो guys, mentor आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो या फिर आपके कॉलेज का मेंटोर ही क्यों ना हो। बट अगर कॉलेज का मेंटोर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप समझ लो कि आपने सही इंसान से एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि मेंटोर
को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है, काउंसलर का रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया है रिसेंटली, जहाँ पे एक बच्चे का तो ऐसा केस है कि आई वाज़ लिटरली बहुत गुस्सा मुझे आ रहा था। उस बच्चे को कल कल का मैसेज मैं बता रही हूँ, उस बच्चे को कल ये मैसेज आया कि आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, बैच खत्म होने वाली है, व्हिच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बैच ना ही खत्म होने वाली है, ना ही बैच का खत्म होने का कोई डेट आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को ये बोला गया कि खत्म होने वाली हो, तुम बहुत लेट हो चुके हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और एडमिशन ले लो। और वो बेचारा बच्चा लोन प्रोसेस भी कर लिया एंड देन वो मेरे से मैसेज किया कि क्या मैं सही प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सही से हो रहा है, क्या सही इंसान से कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत फोर्स कर रहा है एडमिशन लेने के लिए। एंड देन उससे रजिस्ट्रेशन फीस कुछ और लेके और फिर उनका प्रोसेस कराया और पता नहीं कहाँ से कराया, कैसे कराया। वो जब मैंने देखा कि मुझे समझ में आया कि थर्ड पार्टी और वो पूरा मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद उनको पता नहीं कौन-कौन सी जगह का सर्टिफिकेट बोला कि इसका इसके साथ टाई अप है, आपको इतना सर्टिफिकेट मिलेगा, ये वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो फेक न्यूज़ है। और उसको एडमिशन कराने का आधा मतलब प्रोसेस करा चुका था, वो केवाईसी वगैरह लोन का था उसका, वो लो भी करा दिया। देन वो मेरे से जब बात किया तो मैंने उसको समझाया, देन फाइनली वो अपना प्रोसेस कैंसल कराया। तो गाइज़, आप जब एडमिशन ले रहे हो तो सही इंसान से लो, मेक श्योर कि कहीं पे भी मत फँसो, किसी के ऊपर भी मत ईज़िली भरोसा करो, ऐसे से करो जो आपकी जान-पहचान का हो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। वीडियो देख रहे हो तो मैं गाइड भी कर सकती हूँ। मैं कुछ गलत गाइड नहीं करूँगी, आपको पता है ये, राइट? तो आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बता दूँगी कि वो बंदा सही है या नहीं है और आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या सारे प्रोसेस है। वीडियोज़ में भी मैं आपको डालते रहती हूँ कि किस टाइप के प्रोसेस आपको करने हैं, किस तरीके से, कौन से स्टेज है, कौन-सा कैसे पेमेंट मेथड है, सब कुछ मैं डालती हूँ। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि जिस बंदे के साथ आप प्रोसीड कर रहे हो वो सही है या गलत, उसके लिए भी अगर आप चाहते हो जानना तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी, ठीक है? तो मेंटोर से मुझे याद आ गया, तो सॉरी। येस, अगर आप सही इंसान से एडमिशन लोगे तो मेंटोर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कहीं पे वो किसी और वेबसाइट या थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? चूँकि वो यूनिवर्सिटी का बंदा नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। फिलहाल हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ दीज़ आर द 2 बुक्स। तीसरा अगर मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ, तो लेट मी नो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ऐसा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना, ताकि मैं उस वीडियो को जब बनाऊँ तो अच्छे से आपके कमेंट्स को भी कवर कर लूँ, ओके? सो दैट्स इट गाइज़, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस बार सिर्फ 2 बुक्स हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और मेहनत भी कम लगेगा। बट येस, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ये मोटा वाला बुक से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।